तो आप भी कुछ कहना मैं एक बताना चाहता था, अभी भी यहाँ पर सत्य की बात हुई। सत्य बोलना, सच बोलना, वो गांधीजम ऐसा प्रस्तापित किया गया। मुझे कुछ कहना है इसके बारे में कि सत्य क्या होता है, सच बोलना मतलब क्या होता है। फैक्ट्स एंड ट्रूथ दोनों अलग चीज होती है। गांधी फैक्ट बोलना चाहते थे या ट्रूथ। ऋग्वेद में बताया गया है, उत्तुंग ऋषि अपने आश्रम के बाहर बैठे हैं, सुबह भोर का समय है, एक गाय दौड़ती आती है और आश्रम के अंदर चली जाती है। इसके पीछे 2 आंखें तक, 2 हट्टा इसके पीछे आते हैं और ऋषि को पूछते हैं कि महाराज आपने गाय को कहीं जाता देखी? तो अभी ऋषि को क्या कहना है, अंदर गई हो गए ना, फैक्ट तो है अंदर गई, तो वो मार देंगे उसको। तो ऋषि सत्य बोलता है। सत्य और तथ्य की लड़ाई है। मैं यहाँ पर अभी आप भी कुछ कहना चाह रहे थे सर पाठक साहब। आज बात कर रहे हैं, गांधी स्वयं कहता है, नो वन लिसन टू मी एनी मोर, आई एम ए स्मॉल मैन नाउ, ट्रू देयर वॉज ए टाइम व्हेन माइन वॉज ए बिग वॉइस, देन एवरीवन ओबेड व्हाट आई सेड, नाउ नाइदर द कांग्रेस नॉर द हिंदू नॉर द मुस्लिम लिसन टू मी, वेयर इज द कांग्रेस टुडे, इट इज डिसइंटीग्रेटिंग, आई एम क्राइंग इन विल्डरनेस। और ये गांधी अपनी आजादी से कुछ महीने पहले 1 अप्रैल 1947 को ये गांधी कर रहा है, और एग्जैक्टली आज भी वही विडंबना हमारे सामने। बिल्कुल। एक और बात है जो आपने प्रेम के संदर्भ में युवाओं को जानना चाहिए। गांधी जब इंग्लैंड गए हैं, वो भी लड़कियों के साथ वेस्टर्न ड्रेस में डांस कर रहे थे, लेकिन उन्हें ये जब पता लग गया कि ये इंटीमेशन बढ़ रहा है, तब बड़े जो है, देखिए उनकी प्रेम की डिफिनेशन समझिए। गांधी ने बहुत प्रेम पर लिखा है, अगर आप कलेक्टेड वर्ड्स को देखेंगे तो उसमें 10-15 पेज प्रेम क्या है, सरला देवी चौधरानी के साथ, प्रेमा कंटक के साथ जो डिबेट होते हैं उसमें सब में आते हैं। लेकिन वहां पर देखिए गांधी क्या कहता है कि आई एम ब्लेस्ड विथ ए चाइल्ड, और वो जो लड़की सामने खड़ी थी उसकी सारी की सारी ड्रीम जो है वो सेटल कर गया। मैं कहता हूं गांधी से सीखने की जरूरत है। प्रतिज्ञा जीवन में करो नहीं, अगर प्रतिज्ञा करते हो तो उसको पालन करने के लिए तुम्हारा सर भी कट जाए तो कटने दो। गांधी उसे दो चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा। आप लोगों को क्या लगता है कि हमें सच बोलना पसंद नहीं है या हमें सच बोलना सिखाया नहीं? सच हम लोगों ने काफी बार बोल के देख लिया, लेकिन हमें कुचला जाता है। आज मेरे ख्याल से सारे हिंदुस्तान ने ये फुटेज को देख लिया ना कि कसाब ने ही किया हुआ है। मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि आज जो पॉलिटिकल प्रेशर और आज जो पैसे का लालच, आज अगर गांधी वो जमाने में थे 30s 40s, गांधी आज अगर 21st सेंचुरी में होते तो क्या वो फुटेज देख के कसाब को दूसरे दिन फांसी मिलती? ये मैं एक पूछना चाहूंगा। इट्स अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन। दूसरी गांधी वैसे तो पहली बात किसी फांसी के पक्षधरी नहीं थे। दूसरी बात यह है कि सत्य जो है वो तो हमेशा के लिए सत्य ही रहेगा। असत्य कुछ समय के लिए प्रभावित कर सकता है कुछ चीजों को। लेकिन इस तरह का जो उदाहरण दे रहे हैं, नहीं, इस तरह का जो उदाहरण दे रहे हैं ये गलत उदाहरण है। कुछ समय के लिए असत्य प्रभावी हो सकता है, उसके परिणाम आ सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए असत्य सफल नहीं हो सकता। देखिए ऐसा है लेकिन कि हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं, जो गांधी चाहते थे कि मटेरियलिज्म के साथ साथ एथिक्स मोरालिटी नहीं चलेगा तो वो कहाँ ले जाएगा? डिसेस्टर की ओर, जो पश्चिम को आगे ले जा रहा है। जो पश्चिम में गए हैं, जो जाते हैं, वो जानते होंगे कि 15 वर्ष के बाद लड़कियों का लड़कों का क्या हाल होता है, किस प्रकार से वो टूट रहे हैं सब, कैसे नशा में और धूत रहते हैं सब। आप जाते हैं यहाँ से इंडिया से तो अच्छी पढ़ाई करके आते हैं, वहाँ के बच्चे जो है उल्टा पुल्टा करते रहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ गांधी का ये कहना था कि मटेरियलिज्म के साथ साथ एथिक्स मोरालिटी को साथ लेके चलो, तब जाके अच्छा समाज बनेगा। गांधी मटेरियल के खिलाफ नहीं थे। अगर धन नहीं हुआ तो कहाँ होगा? गांधी ने कहा आश्रम चलाओ डोनेशन चंदा से। फिर गांधी ने कहा कि सब लोग डोनेशन चंदा पर चलेगा तो देश का विकास कैसे होगा? तो गांधी ने कहा ट्रस्टीशिप।
आजकल एक परिवेश बदल गया सर, आश्रम के तरीके बदल गए आजकल। लोग अपने हॉलीडे मनाने जाते हैं आश्रमों में आजकल। हाँ, वो आश्रम दूसरे आश्रम है वो। हाँ, नहीं, वो अपने को रिलैक्स करने के लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कि साहब हमको नेचर चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, उसके लिए वो वहाँ जाते हैं। आपका कहना सही है, वो आश्रम दूसरा आश्रम सब है। ये गांधी का आश्रम था, तो कहने मतलब ये है, गांधी को ये जानते थे कि सब आश्रम की बात करेगा तो देश का विकास नहीं होगा। इसलिए गांधी ने कहा कि जो तुम कमाते हो इसमें से कुछ पैसा समाज को तुम दो। तो मैं कहना गांधी का जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो पक्ष को छोड़ रहे हैं आप लोग, कि वो है कि गांधी ने कहा मटेरियल के साथ साथ ये एथिक्स मोरालिटी को साथ ले चलो तुम, और ये जब ले चलोगे तो अच्छा समाज बनेगा। एथिक्स को लेकर रजत कपूर साहब, एथिक्स को लेकर जो गांधी जी कहते हैं कि एथिक्स की बात करते हैं, फिल्म में कहीं आपको भी लगा ऐसा कि हाँ वाकई में एथिक्स के साथ साथ पूरी फिल्म को आपने चलाई? नहीं, ये दो अलग अलग सवाल है अतुल, बिकॉज जो फिल्म मैंने की थी वो सिर्फ जो 20 वर्ष गांधी ने साउथ अफ्रीका में बिताए थे, उनके संघर्ष, उनके मनमुटाव को लेकर थी, उस पर रोशनी डालती है ये फिल्म। तो उनकी जो सोच किस तरह बदली और उन्होंने क्यों महसूस किया कि मेरी जरूरत आज मेरे देश को है, जो बदलाव मैं चाहता हूं, जो मैं यहां सीख पाया हूं, जो मैं लड़ाई साउथ अफ्रीका में लड़ रहा हूं, ये लड़ाई मुझे वहां अपने लोगों के साथ, उनके साथ मिलकर लड़नी है। जहां अगर नैतिकता की बात आती है तो कहीं उनकी नैतिक जिम्मेदारी उन्होंने सोची कि मुझे हिंदुस्तान में आकर एथिक्स भी मेरे हिसाब से अगर मैं उनके दो हिस्से करूं, एक ऑन अ जनरल सामाजिक लेवल पर और एक निजी तौर पर। इवन विथ माई एक्सपेरिमेंट्स में ट्रूथ, इतने उदाहरण हैं साउथ अफ्रीका में जो 20 साल उन्होंने गुजारे कि वो अपनी रोजमर्रा जिंदगी में पहली चीज को अपनाते थे। कस्तूरबा को बहुत कष्ट दिया उन्होंने, वो कहते हैं रात रात को लिखते थे बैठकर कि मैंने उसको आज फिर कष्ट दिया, लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा। अगर मुझे ये बात दूसरों तक पहुंचानी है तो मुझे स्वयं उसका पालन पहले करना पड़ेगा, चाहे मेरी बीवी और मेरे बच्चों को ये कष्ट मेरे साथ झेलना पड़े। ये रोजमर्रा जिंदगी में ऑन अ पर्सनल लेवल, एंड देन टू मूव टू द लार्जर, द मैक्रो लेवल, एंड दैट इज व्हाट आई लर्नड। और मैं अगर छोटी छोटी चीज अपनाना चाहूं तो मैं कर रहा हूं। मेरे लिए एटलीस्ट जैसे इन्होंने कहा, मेरी आत्मा को शांति मिलती है। एंड इवन स्वास्थ्य को लेकर, व्हाट अबाउट हेल्थ एंड सैनिटेशन? I don't think today's youth understands how important health and sanitation is. हम तो कचरा उठा के अपने पास में यहाँ पे फेंक देते हैं। ये छोटी छोटी चीजें अगर हम अपनाएं, which is the principles which he lived by. That is what we have to do. We have to start small. हमें दाने से शुरू करनी है। हम तो पहले ही पूरा समंदर के बारे में सोचे, लेकिन अगर हम एक एक बूंद, एक एक दाने के बारे में सोचे, तब वो जाके कहीं रेत या समुंदर बने। हमारे बीच यहाँ पर आकांक्षा मौजूद है और मैं उनको चाहूंगा कि हमारी ऑडियंस के बीच में कुछ सवाल हैं। हमारे जो यहाँ पर युवा बैठे हैं उनके बीच में भी कुछ मन में सवाल हैं। गांधी जी का कहना था कि जब एक गाल पे पड़े तो दूसरा गाल आगे कर दो, लेकिन हमारे क्रिएटिव थिंकर्स जो हैं, जिन्हें कॉपीराइटर्स कहते हैं, उन्होंने यंगिस्तान की सोच बताई कि एक गाल पर पड़ने से पहले ही दूसरे सामने वाले को जड़ दो। ये ऐसी सोच बताई है। लेकिन मैं अपनी पर्सनल सोच कहते हुए कहती हूं कि यंगिस्तान और गांधी एक ही हैं। ये तो मेरी पर्सनल सोच है। यूथ जो यहाँ पर बैठा हुआ है उसके पास कुछ सवाल हैं। क्या गांधी जी ने पेटेंट लिया था सत्य का? क्या गांधी जी के पास ट्रेडमार्क है नॉन वायलेंस का? वो तो बुद्धा भी कहकर गए हैं, तो उनको भी होना चाहिए। ये तो सवाल आप किससे करना चाहते हैं? यहाँ बैठे हैं जिनसे। ऑल दोज गांधीयन फिलोसोफर्स। गांधी जी का सत्य पर कोई ट्रेडमार्क नहीं था, बल्कि पूरे विचार पर जो उन्होंने समग्र व्यापक विचार रखा, उस पर भी उन्होंने कहा कि ये मैं कह रहा हूं, ये ऐसी बात नहीं है, पहली दफा मैं कह रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। सत्य के लिए भी उन्होंने यही कहा, अहिंसा के लिए भी यही कहा, मैं ही पहली दफा ऐसी बात कह रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने उदाहरण दिए थे, बाकायदा हर चीज के लिए उदाहरण दिए, और उन चीजों को फिर से समाज में लाना होगा। पहले यह था कि व्यक्तिगत जीवन में अहिंसा थी, व्यक्तिगत जीवन में सत्य था, ये जो मूल्य जो कहलाते हैं ये व्यक्तिगत जीवन में थे। गांधी ने उन सारे मूल्यों को सामाजिक मूल्य बनाया और समाज को उन मूल्यों के साथ में खड़ा किया।
क्या गांधी जी ने सत्य का पेटेंट कराया था या ट्रेडमार्क था? और अगर इसी तरह से सवाल उठने लगे युवा के इस तरह से सवाल उठने लगे तो देयर बी मेनी आरटीआई फाइलिंग, जिस तरह ऐश्वर्या ने आरटीआई फाइल किया था कि ये कहां लिखा हुआ है गांधी जी फादर ऑफ नेशन। व्हाट आई एम ट्राइंग टू पोर्ट्रे हियर इज दैट कि जो सवाल वहां से उठा है और जो बार बार हम गांधी वर्सेस यंगिस्तान कर रहे हैं, सो इफ वी स्टार्ट वर्सेस यंगिस्तान, तो वो यंगिस्तान ने अगर अपने सवाल करना शुरू कर दिया तो फिर आप ही लोगों को हमारे सवालों के जवाब देने होंगे। तो बात वहीं घूम फिर कर आ जाती है कि जो आपने हमें सिखाया वो वहीं से हम सवाल कर रहे हैं। देखिए आकांक्षा, सबसे बड़ी बात क्या है कि क्या होता है कि जैसे नगरकर ने कहा कि हमको पता ही नहीं है, हमारे आसपास कोई बंदा ही नहीं है, हम क्या सोचे उसके बारे में। That is the point, sir. You wanted to say something. Sir wanted to say something. नहीं, वो वही बात है। मैं जो चाह रहा हूँ वो वहीं पे आकर रुकती है बात कि हम जहां परिधि के बीच में जी रहे हैं, जिस एक परिधि के बीच में जी रहे हैं, वहां कई देखिए अलग और अलग और अलग, ये तीन एक धाराएं हैं जिन धाराओं के साथ हमको बहना है। युवा एकदम एक उस सोच का भी हो सकता है जो कि गांधी के विचारों को एक अलग लहजे में लेता है। एक युवा वो भी हो सकता है जो ये चाहे कि नहीं, गांधी को मैं सोचता तो हूं परंतु शायद मैं इसके साथ चल पाता हूं या कुछ चीजें मैं कर सकता हूं। और एक व्यक्ति ये सोचता गांधी कौन, लंगोटी वाला, ठीक है होगा। ये जो तीन सोच है, इन तीन सोचों के साथ चलना, ये वो अलग बात है कि हम उस गीत को जो बिना खड़क बिना ताल दे दी आजादी, वो जो गीत है जो आज हमारे जैसे युवाओं को याद तक नहीं है, मुझे खुद को याद नहीं है, हमारे जैसे युवाओं को याद नहीं है, आज हमें दूसरे गाने बड़े याद हैं। परंतु जहां हम ये सोचें कि अगर युवा की जो परिधि है वो जब तक बदलेगी नहीं, इस तरीके के सवाल आते रहेंगे।